हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। टुडे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेल, फिर परचेज़, फिर सेल, फिर आपकी परचेज़ रिटर्न, फिर सेल रिटर्न। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ऑब्वियसली कॉन्ट्रा एंट्री जो रिलेटेड होती है वो कॉन्ट्रा मीन्स ये रिलेटेड टू कैश होती है, कैश बुक से रिलेटेड होती है। देखिए रिलेटेड 3 तरह की एंट्री होती है इसमें होती है कैश टू बैंक, सेकंड बैंक टू कैश, एंड थर्ड इज बैंक टू बैंक। ओके, 3 तरह की एंट्रीज होती हैं कॉन्ट्रा में, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। ओके, तो इसमें हम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें केवल आप कैश को अपनी कैश बुक से बैंक में जमा कराते हैं, ये बैंक से अपने कैश, आपका कैश बढ़ता है, बस इतना ही एंट्री होती है इसमें। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, बिजी सॉफ्टवेयर में, आइए देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बिजी सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ इसको। देखिए मैंने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी मेरी बनी हुई है, ये प्राइम ट्रेडर्स के नाम से। आइए इसमें देखिए कैश बुक में मेरा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि कैश बुक मैंने कैपिटल एंट्री नहीं करी है। तो आइए पहले कैपिटल एंट्री कर लेते हैं, कैपिटल एंट्री कर लेते हैं जनरल में। इससे क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एक एंट्री करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनरल की एंट्री होगी, जनरल में हम एंट्री कर लेंगे। ऑब्वियसली 1 तारीख को कर लेता हूँ, और जीएसटी नेचर नो। ओके, डेबिट हम कैश कर लेंगे, कैश कर लेंगे। डिटेल्स 5 lakhs कर लेता हूँ मैं, और सी कैपिटल अकाउंट कर लेता हूँ। ये बना नहीं है तो F3 कर लीजिए। देखिए कैश का क्या होता है, ऑलरेडी बना होता है, लेकिन कैपिटल का आपको बनाना होगा, या जो भी ओनर होगा, ऑनर्स कैपिटल। ओके, बना लिया मैंने कैपिटल में, एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो कर लिया, सेव कर लिया। ओके, यहाँ 5 lakhs हो गया। आप यहाँ पे नरेशन डालते हैं, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ओके, तो यहाँ पे आप सेव कर लेंगे इसे। यस, एक्चुअली वो कह रहा है 2 लाख आप ले सकते हैं, यू आर इंक्रीजिंग द लिमिट। कोई बात नहीं, उन्हें 5 लाख ले लिया। ओके, तो ये एंट्री आपकी मैंने जनरल में कर दी है, जिससे कि कैश को मैं अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो मे बी कैश तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये एंट्री करी है। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी। कॉन्ट्रा में आप जाएंगे, ऐड करेंगे, आप 2 तारीख में ले लो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये आपका जो है डेमो वर्जन है, तो मैं 2 तारीख में कर रहा हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री में डेबिट क्या होगा, देखिए अगर हम मेरे पास कैश है, बैंक में नहीं है, तो बैंक को अगर डेबिट करेंगे तो बैंक के अकाउंट बना लेते हैं एक। लो HDFC बैंक बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट। ओके, ये मैंने बैंक अकाउंट बना लिया HDFC। ओके, तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये भेज रहा हूँ बैंक, तो यहाँ पे करूँगा कैश इन हैंड 1 लाख। ओके, बैंस ट्रांसफर टू बैंक या HDFC बैंक। ओके, ये देखिए अब क्या होगा, हमारी कैश बुक और ये जो होगी वो कम हो जाएगी। आइए दिखा देता हूँ मैं आपको डे बुक में दिखाता हूँ ये कैसे होगा। देखिए डे बुक में हम देखते हैं, डे बुक में अगर मैं दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली देखिए 1 तारीख को हुई है कैश टू ओनर बैंक, इससे नहीं दिखाता, मैं कैश बुक दिखाता हूँ। ओके, जिससे कि आपको पता लग जाए कैश इन हैंड। ओके, ये देखिए ये क्या हुआ, 1 तारीख को ऑनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें भी हमारी कैश जो है बढ़ गई, डेबिट हो गई, 5 लाख से बढ़ गई। डेबिट होना मतलब आना, कैश आ गया। 2 तारीख में कॉन्ट्रा एंट्री डल गई मेरी, HDFC में ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख, तो बैलेंस क्या बच गया, 4 लाख। आप देख सकते हैं इस तरह से हम जैसे मैंने कैश को ट्रांसफ़र किया है, ऐसे ही बैंक से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ 50,000। ओके, क्योंकि HDFC बैंक में 1 लाख रुपये हो गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री फिर एंड करता हूँ मैं, एंड करता हूँ, और 3 तारीख को करता हूँ।
और यहाँ पे मैं डेबिट करता हूँ कैश को, ओके। और यहाँ करता हूँ 50,000 से क्रेडिट को कर देता हूँ HDFC से बैंक ऑल्सो फ्रॉम बैंक टू कैश बुक। देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको कैश बुक दिखाता हूँ। देखिए आप कैश बुक देखिएगा, पहले 5 लाख रुपए आ गए हमारे कैश बुक में एज एन कैपिटल से। उसके बाद HDFC मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, फिर HDFC बैंक से 50,000 रुपये आ गए। तो अभी जो बैलेंस आ रहा है मेरा कैश का वो आ रहा है 4,50,000 रुपये। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। इसमें 2-3 तरह की एंट्रीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने एक ही बैंक बनाया, तो हमें 2 बैंक बनाने होंगे। एडस्ती ऐड करता हूँ मैं, इस 4 तारीख में कर देता हूँ मैं, ओके। तो 4 तारीख में डेबिट क्या, मैं एक और बैंक बना देता हूँ, ओके। एक और बैंक बना देते हैं, इंडियन बैंक बना देते हैं, ओके। तो ये हमारी इंडियन बैंक हो गई है। इंडियन बैंक में मैंने 50,000 रुपये डेबिट कर दिए फ्रॉम HDFC बैंक। इंडियन बैंक, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लेज़र। इसमें आप HDFC बैंक का लेज़र देख लीजिए कि HDFC बैंक बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा। देखिए HDFC बिल्कुल ख़त्म हो गया। HDFC का HDFC में बैलेंस कितना आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 0 था, इसमें 1 लाख रुपये आ गया, फिर 50,000 आ गया, फिर 50,000 भी चला गया। आप देखिए यहाँ पर 50,000 चला गया, तो इस समय बैलेंस जो होगा ये 0 है। क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे तो इसका 0 इस समय, ठीक है। इंडियन बैंक का दिखाता हूँ मैं। इंडियन बैंक का आप देखिए, इंडियन बैंक में 50,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो मैंने तीनों एंट्री आपको करके दिखाई हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, ओके। तो इस तरह से मैंने करके दिखाई है तीनों एंट्री। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि कि जो भी कोई मेरी वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, ठीक है। और इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।